आज हम जीपीएस फॉर्मूला के छात्र छात्राएं नोट डे पर अपनी भाषा में एक छोटा सा प्ले करने जा रहे हैं। सिगरेट तो खत्म हो रही है, एक सिगरेट बचा देखो बोलो दुकान में भेजूं। ये करना चाहिए किताब पढ़नी हूँ। किताब बाद में पढ़ी मैंने यहाँ तो काम से कि काम जी अब तू अब की कौन आई अन्ना दुकान में ना एक बिरला तू सिगरेट ला दे। हाँ नमस्ते नमस्ते किलो आ रहे पापा यहाँ पहुँच ना 10 रुपया बिल दी पहुँची 2 सिगरेट दी पहुँची हूँ भैया ला ले 2 सिगरेट दे सकन ये बिल दे सकछो 30 गान ये तो है 70 रुपए वापस दी। हाँ ले 70 रुपए वापस लेकर रखूं पापा है दी। हाँ दजो पे पापा ये तुम्हारी बीड़ी सिगरेट ला दी हूँ। हाँ 30 में बिल गए 70 रुपए में वापस आन अब 10 रुपए में ही दे यार ले जा खाए हिमली पापा के छी 2 गिलास चाह बनाना है वो पापा ले बना रहा है नमस्ते जितना कि कौन है बोल ए ना लो खागे है खान पीन ओए ओ कि पुता चल पछाड़ के ना खागे है तू मिल जाने ला खान ओ कि बना लाची दाल पयो ऊपर तू बुल का छु गरे कि कौन नहीं के नहीं ये बुल का छ पे तो चाव बनू रे 3 चाव बना लो मिल हे पापा पासा के कार बैग में चल ले पे नहीं ना क्या पुन है बिल यो सिगरेट ना पीन जो तू दूं पीना है होगा ते अमर ना कब जा रहा है मिल बीमारी है गए ना नशा में ना पीन जान बीड़ आदत तो है गे अब छाड़ जो भी आदत ना लफाड़ी न करो जो हो तुम पीना है ना ते तू अमर ले ना कब जान अमर पेटन आई मैं बीमार हूं तुम होता तो चल रेगो ताले तुम इन देखो ताला आदत है जान तुम्हारे चल हुई अगर तुम पहला दून हुई ना कबर हुई शरीर में जल हुई ले बीमारी हुई जान हो छा बाबा रमेश है बीड़ बीमार जो हॉस्पिटल जा रहे हो तू छाड़ दे यार किसे लगान हो बीड़ जा तर जान छ मेरे त्यार बेर व्हील नर्स पे गए चलो उन्हें पिंड पर ते छा धऊ रमेश ले और जगह पाऊ रमुले चाहो तो ना फेफड़ा खराब है हॉस्पिटल में जा रहा छाड़ दे फो क्या पीड़ हाँ वो छाड़ दे रमेश हे हॉस्पिटल में रहता है बीड़ पीनू गए नी पीछे हो बीड़ हे वो तुले छाड़ दे। हाँ अब छाड़ दे हुई प्रकार से दे उन्हें बीड़ पीनू को हॉस्पिटल हुई फेफड़ा खराब हो रहा वो उधर इलाज चल रहा तुले मपे क्या पीड़ है गड़गड़ चीज पर हो उसे है कश को हॉस्पिटल पे जा वही आदत पड़ गया सो बीड़ पीनू गए क्या पीड़ है वो गड़गड़ चीज छू जाऊ रमेश जाओ एक जगह बीड़ पीने जगह फेफड़ा खराब हो रहा ना पूरे हॉस्पिटल लगा रखो यार जब तबीयत खराब हो रही की के भाई रमेश बीड़ पीने को भी खुद लेबर है वो फेफड़ा खराब होएगा ना वो हॉस्पिटल जा रहे यार तुमने छाड़ दो वो क्या पीना गड़गड़ चीज छुआ मां पियो तुम्हें दाना न छाड़ना बीड़ न छाड़ना अब उधर सब चीज पेड़ पैगा तुम्हारे लेबर है सब खराब हो जाए क्यों है गो तुम्हें अब आदत पड़ गए आदत पड़ी छी पहला आदत पड़ी छाने कोशिश करो मणि। हाँ आज मैं कोशिश करूं कोशिश ना अल्ले बा कसम खाओ कि मैं छाड़ दूं गए कसम खाओ मैं अच्छा मैं छाड़ दूं ना बके खावे कसम अरे हाँ हाँ फिर सिगरेट कम करूं वो है बताशे का छाड़ देता है मने का कोशिश कर रहा वो जाल छाड़ देता है बीड़ गड़गड़ चीज छुओ वे बल फल फ्रूट खाओ मत जिना भीग घी खाओ दूध पियो फल फ्रूट खाओ कि वे रहो गड़गड़ चीज खाने कूट दीदी तुमने ठीक को रहा हे पे जिना खाओ तुम्हारा भीग हे पे भलो बोया
बात ठीक कौन है बे तुम जगह दूध जाओ घी खाओ दे खाओ साग सब्जी खाओ भले तुम्हारा ठीक स्वस्थ रहला हा गए ठीक है कौन हा दीदी अगर मैं आब हूं तो मैं आज बीड़ पे हां पर घर आबे आणून आप नीचे हां पे मैं चाह पी जाओ ला ऊपर चाह अरे मैं ला देता नमस्ते नमस्ते ठीक है कते रहे ना कजी में है स्कूल मैं आज 3 में हूँ काशनोना में पढ़ाई ठीक है हो पापा मैं 20 मान देवया ना हुनी देवया ना हुनी देवया ना हुन को तुम्हें हो कभी दिन ना हो 1 रुपया में दिन देवया ना हुन को देवया ना हुनी और मैं तुम्हारा बीड़ी सिगरेट के नहीं लूं और मैं तुम्हारा काम ही नहीं करूं ना उनको न्यू देवया ना हुनी देवया ना हुन बच्चा दिमाग खराब कर रखो ये ना बनू आज मेरे पास 20 रुपए जीरो से 10 रुपए मेरे पास है जब मैं एक पार्टी बनू ये इधर नमस्ते जीते रहा किलो डाल है दुईटा पीट दो ये सीक्रेट दो क्या ले जा रहे तू पापा ले पे मेरे पापा जैसे कि पिया पीट मेरे पापा जो पिया में गोला भी बना दी पिक्चर में है कि रेस कभी मेरे पापा तो यश कभी मैं क्यों आया यार मैं क्यों आया ये चक्कर में आया जा चक्कर आएगा देखो हमारे से शादी होता है तो बोल भी टेबू टेबू के बात है मैं कहूँ या क्या ना पापा मैंने चक्कर जाएगा जी तो बात ठीक है हाँ पीट घर पे आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्या नाम है उसका आइसक्रीम मैन मीन्स क्या होता है आइसक्रीम बेचने वेरी गुड तो यहाँ पर लिखा है WHEN क्या पढ़ेंगे इसको वंदना बताएगी वेरी गुड सिट डाउन ये क्या लिखा है इसको पढ़ेंगे पढ़िए पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़िए इसको क्या लिखा है ये नहीं आया क्या हुआ क्या बात क्यों नहीं आ रहा है आजकल आप पढ़ने में बहुत वीक हो गए हो आजकल आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो पढ़ाई में देखो आपके साथ के जितने बच्चे हैं सबको आ रहा है लेकिन आपको नहीं आ रहा है क्या कारण है इसका इन द ये क्या लिखा है देखो हिमांशु दास बताएंगे क्या लिखा है इन द देखिए आपके साथ के सभी बच्चों को आ रहा है लेकिन आपको नहीं आ रहा है आप ऐसा कीजिए कल को आप अपने पापा को बुलाइए स्कूल में ठीक है कल को आप अपने पापा को बुलाएंगे मैं आपके पापा से कुछ बात करना चाहता हूँ ठीक है यस नमस्कार बैठिए सर दीपक की पढ़ाई कैसे चल रही है सर दीपक आजकल पढ़ने में बहुत कमजोर हो गया है उसकी क्लास के सब बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं बहुत अच्छे आंसर देते हैं क्लास में पढ़ने में भी ध्यान देते हैं होमवर्क भी करके लाते हैं लेकिन दीपक न तो होमवर्क करके लाता है न वो क्लास में पढ़ने में ध्यान दे रहा है और वो कहीं खोया खोया रहता है क्या बात है आजकल कोई प्रॉब्लम चल रही है सर हम तो काम में बिजी रहता है स्कूल तो आता ही होगा हाँ हाँ स्कूल तो आता है लेकिन वो किन दोस्तों के साथ रहता है कैसे माहौल में रहता है इस चीज का कभी ध्यान दिया आपने इस चीज पर कभी ध्यान दिया कैसे उसके दोस्त हैं कहाँ जाता है क्या करता है घर में कितना टाइम खेलता है कभी आप ध्यान देते हैं उस पर मैं तो काम में बिजी रहता हूँ मम्मी का कहना तो नहीं मानते हैं मैंने जितना पता किया उसके बारे में मैंने उसके कुछ दोस्तों से भी बात की तो
पता करने पर मुझे पता चला कि वो उसके दोस्त जो है, उसके संगति जो है गलत हो रही है। जो बच्चे नशा करते हैं ऐसे बच्चों के साथ उसकी दोस्ती है। और मुझे ये भी पता चला कि उससे भी पूछा मैंने दीपक से भी बात की, और दीपक से बात करने पर मुझे पता चला कि वो कह रहा था कि पापा घर में बीड़ी सिगरेट पीते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ सर, यह बात तो सही है, हम तो पीते ही हैं। तो सर, जब आप पीते हैं तो आपने कभी ये ध्यान दिया कि आप जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते हैं, कभी आप बच्चों से भी मंगाते हैं उसको? मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा था कि मेरे पापा मुझसे बीड़ी मंगाते हैं, सिगरेट मंगाते हैं, तंबाकू मंगाते हैं, मेरे दादाजी भी मुझसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू मंगाते हैं। तो सर, बच्चों से बीड़ी सिगरेट तंबाकू मंगाना कितनी गलत बात है, आपको पता है? ये बच्चों के दिमाग पर इसका कितना बुरा असर होता होगा। बच्चा आपको लगातार देख रहा है बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, तंबाकू खाते हुए, तो बच्चा क्या सोच रहा होगा कि पापा तो लगातार बीड़ी पीते हैं, मेरे दादाजी भी लगातार बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज होती होगी। क्योंकि इतना वो अच्छा, जितने आधे आधे घंटे में वो बीड़ी सिगरेट पी जाते हैं, उतना तो वो फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं, उतना तो वो दूध नहीं पीते हैं, उतना तो वो फल सब्जियां रोटी खाना नहीं खाते हैं। इसका मतलब इन सब से ज्यादा प्रोटीन बीड़ी सिगरेट तंबाकू में होता होगा। तो बच्चा क्या सोचेगा कि पापा हर आधे घंटे में 1 घंटे में इसको खाते पीते हैं, दादा भी खाते पीते हैं, इसका मतलब ये बहुत स्वादिष्ट चीज होगी। इतना तो कोई और चीजें तो खाते ही नहीं है पापा कभी, या दादा दादी जो भी है, वो इतनी चीजें इतनी बार एक दिन में इतनी बार तो वो कोई हेल्दी चीज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, ऐसी चीजें तो कभी खाते ही नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा यही होता होगा। ये सोचेगा या नहीं सोचेगा एक बच्चा? तो बच्चे के सामने कभी भी आपको बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में इससे हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। आपका बच्चा, आपको देखकर आपका बच्चा बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करेगा, उसके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा? उसका स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य तो खराब करेगा ही, उसका कैरियर जो वो पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई इससे बहुत बर्बाद हो रही है। कोई पिता ऐसा कह सकता है, लो बेटा बीड़ी पियो, लो बेटा सिगरेट पियो, लो बेटा तंबाकू खाओ, अपने बेटे से कोई पिता ऐसा कह सकता है? नहीं सर, नहीं कह सकता है ना। तो आप अनजाने में अपने बच्चों के सामने बीड़ी पीकर उनको प्रेरित कर रहे हैं कि ये पीना अच्छी बात होती है, बड़े गर्व की बात होती है। और बच्चे जो है बड़े गर्व से सिगरेट हाथ में लेते हैं और फूंक मारते हैं, तो ऐसा महसूस करते हैं कि बड़ा गर्व महसूस करते हैं, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे आपका बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा, उसका कैरियर भी बर्बाद होगा, उसकी संगति में जितने भी बच्चे आएंगे वो भी नशे का सेवन करने लग जाएंगे। तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, कैंसर जैसी बीमारियों को बुलावा देती है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, और अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन ना करें। जिस कमरे में आप बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, अगर आपके कमरे के इर्द गिर्द छोटे बच्चे रहते हैं, आपको पता है छोटे बच्चे की इम्यूनिटी कितनी वीक होती है, कितनी कमजोर होती है, जल्दी इसको बीमारियां पकड़ जाती हैं। जो धुआं आप सिगरेट से बाहर छोड़ रहे हैं, वो धुआं आपके फेफड़ों को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। वो जो धुआं बाहर निकल रहा है, एक छोटे बच्चे, जितने भी आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं, बड़े हैं, जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, उनके सांसों में भी वो जा रहा है और उनके फेफड़ों को भी खराब कर रहा है। आपका बच्चा, आपका इस समाज का, इस देश का भविष्य है। वो बहुत टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन संगति और घर का अच्छा माहौल नहीं होने के कारण उसका टैलेंट बर्बाद हो रहा है, शारीरिक रूप से भी वो कमजोर हो रहा है। तो कृपया उस पर ध्यान दें। और एक पेरेंट्स होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। जैसा आप करेंगे, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छा बने, तो आप उसको वैसा करके दिखाइए, घर का माहौल वैसा बना के दिखाइए। तो आप किस अधिकार से अपने बच्चे से कहेंगे कि बीड़ी पीना और सिगरेट पीना और तंबाकू खाना गलत बात होती है?
आप कभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बच्चा भी आपसे कह देगा पापा आप भी तो हर आधे घंटे में 1 घंटे में एक बीड़ी सिगरेट पी जाते हैं। हाँ सर, मुझे लग रहा है वह भी नशा कर रहा है। ये जो बच्चे हैं ये देश का भविष्य हैं। इन बच्चों में से ही कुछ बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बनेंगे, कुछ बच्चे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बनेंगे, कुछ बच्चे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ आईएएस ऑफिसर बनेंगे और अपने देश की कमान संभालेंगे। तो ऐसे भविष्य आज नशे में लिप्त है। सर आज आपने मेरे आंखें खोल दी, मेरी दीदी भी ऐसे बोलती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा बोलती हूँ आपसे, सही कहती हूँ। नशा करना बहुत गलत बात है, इसने हमारे देश हमारे समाज को बर्बाद करके रख दिया है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब इससे किसी का भला नहीं हुआ है। बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू इससे शारीरिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है। तो क्या आज से आप ये संकल्प लेते हैं कि आज से आप नशा नहीं करेंगे? हाँ सर, मैं आज से कसम खा रहा कभी नशा नहीं करूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।